हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, विश्व की नदियां। और विश्व की नदियों से संबंधित मैंने एक मैप बनाया है, और हम आज इस मैप के जरिए इन विश्व की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आप सभी इस वीडियो को लगातार देखते रहें, जिससे कि मैं जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी मैं उनको आज बताने वाला हूँ। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं, और जितनी भी जानकारियाँ होंगी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने आपको कई वीडियोस में मैप बाय बताया, तो आपको पता तो लग ही गया होगा कि जैसे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और उसके बाद ये एशिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आपको इतना तो पता ही लग गया होगा कि ये कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो हम भारत से ही अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे हमारे यदि भारत की बात की जाए, तो भारत में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ पाई जाती हैं, जिनको हम भारत से संबंधित नदियों वाला वीडियो लेकर आऊँगा, तो उनके जरिए हम पढ़ेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे भारत की एक नदी है माहे नदी। माही नदी है जो कि विंध्याचल श्रेणी, जैसे भारत की यदि बात की जाए, तो भारत में एक पर्वत श्रेणी है, जैसे विंध्याचल श्रेणी, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। तो विंध्याचल श्रेणी से ही निकलने वाली नदी है माहे नदी। माहे नदी एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित कर दी। जैसे यह कर्क रेखा के को दो बार ये, मतलब कर्क रेखा में दो बार ये विभाजित करती है। तो माहे नदी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार विभाजित करती है, तो आंसर होता है महानदी। और ये हमारे भारत में पड़ने वाली नदी है। तो जैसे एक और इम्पोर्टेंट नदी है, जैसे कि सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सिंधु नदी से संबंधित है। तो सिंधु नदी भारत एवं चीन एवं पाकिस्तान, ये तीन देशों में बहने वाली नदी है। तो यदि सिंधु नदी की बात करें, तो ये तिब्बत चीन से निकलती है और अरब सागर में गिरने वाली नदी है, और पाकिस्तान की ये राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है। जिसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ठीक है, तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। और जैसे अब हम एशिया के बारे में जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे यांगसी नदी। यदि यांगसी नदी की बात करें हम, तो ये तिब्बत का पठार जो है वहाँ से निकलने वाली नदी है, और यह एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। और यदि इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई है 5797 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। और ये इसके बाद यदि बात करें हुआंगो नदी एक ऐसी नदी है जो कुनलुन पर्वत, आपने, जैसे मैंने एक पर्वत वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि कुनलुन पर्वत जिसे एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कुनलुन पर्वत से निकलने वाली नदी है हुआंगो नदी। और हुआंगो नदी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे हुआंगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और हुआंगो नदी ये पीली नदी के नाम से तो जानी जाती है, और इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीन में बहुत सारी बाढ़ लेकर आती है, जिसके कारण ये वहाँ तबाही मचा देती है, और इसलिए इसे चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है, हुआंगो नदी। ठीक है, और मैं बात करूँ आमूर नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रूस एवं चीन की सीमा पर पाई जाने वाली नदी है, और रूस एवं चीन का ये विभाजन करती है आमूर नदी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे एक है मैकांग नदी। ये मैकांग नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। मैकांग नदी निकलती है तिब्बत के पठार, जो है तिब्बत चीन में पड़ता है, तो तिब्बत से निकलने वाली नदी है, और एक कई देशों में बहने वाली नदी है। जैसे चीन हो गया, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया,
इस प्रकार से कई देश हैं जिनमें बहती है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से देश से नहीं बहती है। तो आप उसमें एक ऐसा देश है जैसे मलेशिया 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 देश है जिससे नदी नहीं बहती है। एवं चीन है, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम एवं अन्य देशों में जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं उन सभी देशों में बहने वाली नदी है, लेकिन ये मलेशिया में नहीं बहती है। नाम है मेकांग नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं साल्विन नदी। इस साल्विन नदी की बात करें तो ये तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी है और ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। म्यांमार की प्रमुख नदी के नाम से जानी जाती है और इरावदी नदी भी म्यांमार में बहती है। ठीक है, तो हम अब बात कर लेते हैं जैसे महावेली गंगा। ये महावेली गंगा की यदि बात करें तो ये श्रीलंका की सबसे प्रमुख नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं एशिया के बारे में। जैसे ये है लीना। लीना की बात करें, लीना, एनिसी एवं मूव, ये तीनों ही नदियां हैं जो रूस का उत्तरी क्षेत्र पाया जाता है। ये तीनों ही नदियां रूस में पाई जाती हैं और रूस की जैसे ओव है, एनिसी एवं लीना, ये तीनों ही उत्तर की तरफ बहने वाली नदियां हैं। ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं और अपना पानी जो है वो आर्कटिक महासागर में छोड़ती हैं। आर्कटिक महासागर में अपना पानी छोड़ती हैं। ये इनके बारे में मैं एक बात बता दूं, जैसे जो नदियां होती हैं जहाँ से निकलती हैं उसे कहते हैं उद्गम, और जहाँ पर ये पानी अपना छोड़ती हैं उसे कहते हैं मुहाना। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी बात थी मैंने आपको बताई। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो भी बात है उसको समझते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की यदि बात करें तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं यदि उनको भी मिला लिया जाए तो इसे ओशिनिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो ही नदियां बहुत ही प्रमुख नाम से जानी जाती हैं। जैसे एक है मर्रे और दूसरी डार्लिंग। तो मर्रे डार्लिंग के नाम से ये नदियां दोनों जानी जाती हैं और दोनों ही नदियां अपना पानी जो है वो हिंद महासागर में छोड़ती हैं। तो इस प्रकार से यदि अब पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए मर्रे एवं डार्लिंग। ये दोनों नदियां ही संयुक्त रूप से मिलकर अपना पानी हिंद महासागर में छोड़ती हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं यूरोप के बारे में। जैसे यूरोप की जो भी नदियां हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे यदि यूरोप की बात की जाए, जैसे मैं एक ओवरव्यू बता दूं, यदि एशिया की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हो जाती है यांगसी नदी या यांगटीसी क्यांग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी के नाम से मर्रे एवं डार्लिंग नदी का नाम आता है। और यदि यूरोप की बात करें हम तो यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। वोल्गा नदी जो है ये बलदाई पहाड़ी पड़ती है, बलदाई पहाड़ी पड़ती है, वहाँ से निकलती है और ये कैस्पियन सागर जो कि एक झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। तो ये इसी में अपना पानी छोड़ती है वोल्गा नदी, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और हम बात करें जैसे एक है डैन्यूब नदी और एक है नीपर नदी। ये दोनों ही नदी काला सागर में अपना पानी छोड़ती हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नदी हैं। इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डैन्यूब नदी या नीपर नदी कहाँ पाई जाती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए यूरोप में। और डैन्यूब नदी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डैन्यूब नदी के जो इसका तटीय क्षेत्र होता है यहाँ पर कई सारे जो पोर्ट वगैरह होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डैन्यूब नदी और इससे और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसके किनारे कई सारे जो शहर हैं वो पूछ लिए जाते हैं। जैसे डैन्यूब के किनारे बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है एवं बहुत सारे बेलग्रेड हैं। तो कई सारे जो राज्य हैं कई सारे शहर हैं वो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। तो इससे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यदि हम बात करें राइन नदी की तो ये राइन नदी भी यूरोप की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। राइन नदी की यदि बात करें तो यह अंतःस्थलीय विश्व का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय मतलब जो जलमार्ग होता है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब जहाज वगैरह चलते हैं और यहाँ से व्यापार वगैरह होता रहता है। तो राइन नदी और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बता दूं
यह भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है राइन नदी, और यह ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत जो है उसी से निकलने वाली, उसी के समीप से निकलती है नदी जो कि राइन नदी है। और हम बात करें टेम्स नदी, टेम्स एवं सीन नदी ये जो हैं इनके शहर के नाम से पूछ लिया जाता है कि टेम्स नदी के किनारे कौन सा शहर है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर है। तो मैं बता दूं कि टेम्स नदी जो है इसके किनारे लंदन, जो कि लंदन इंग्लैंड का एक शहर है लंदन, तो लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यदि हम बात करें सीन नदी की, तो सीन नदी के किनारे पेरिस शहर जो है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी भी है, तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से यूरोप की जितनी भी महत्वपूर्ण नदियाँ थीं उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका के बारे में। जैसे ये है अफ्रीका महाद्वीप। अब आप मैप तो समझ ही गए होंगे कि अफ्रीका का मैप कहाँ पर है। तो ये जो क्षेत्र है ये है अफ्रीका का क्षेत्र। अब हम बात करते हैं, जैसे यदि बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी एवं विश्व की भी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है नील नदी। नील नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, और यदि इसकी लंबाई की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6690 किलोमीटर। 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। अब नील नदी की यदि बात करें तो ये दो नदियों का कॉम्बिनेशन है। जैसे एक है श्वेत नील और दूसरी है ब्लू नील यानी नीले नील। ठीक है, तो श्वेत नील जो है एवं नीले नील दोनों का उद्गम क्षेत्र की बात करें तो श्वेत नील जो है वह विक्टोरिया झील जो है, विक्टोरिया झील पाई जाती है। तो विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी है श्वेत नील। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर विक्टोरिया झील। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से निकलने वाली नदी है श्वेत नील। एवं ब्लू नील की बात करें तो ये पाई जाती है, इथोपिया एक देश है, इथोपिया में है ताना झील। इथोपिया में एक झील है ताना झील। ताना झील से निकलने वाली नदी है नीली नील। श्वेत नील विक्टोरिया झील से और नीली नील ताना झील से। ये दोनों नदी जो हैं ये सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। सूडान एक देश है, सूडान की राजधानी खार्तूम। ठीक है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम में एक शहर है। तो दोनों श्वेत नील एवं ब्लू नील दोनों ही नदियाँ एक खार्तूम शहर में मिलती हैं, और यहीं से इसका नाम चलता है नील नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। और इसके बारे में, नील नदी के बारे में बात करें, इसे मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नील नदी। और नील नदी पर एक बांध है जिसे कहते हैं आसवान बांध। आसवान बांध जो कि नील नदी पर स्थित है, और ये मिस्र की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, तो मिस्र में पाई जाने वाली नदी है, और कई मतलब मिस्र में भी पाई जाती है एवं कई देशों में पाई जाती है, जैसे केन्या, युगांडा, रवांडा कई देशों में पाई जाती है। तो एवं सूडान, तो कई देशों में पाई जाने वाली नदी है जो कि नील नदी। ये अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है एवं विश्व की भी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे यदि बात करें नेक्स्ट, तो मैं आपको बता दूं कि जो जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जाम्बेजी नदी जो है, इससे दो बातें मैंने इस पर लिख दी हुई हैं, अब मैं बताता हूँ। जाम्बेजी नदी से पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जाम्बेजी नदी। और ये जाम्बिया जो देश है वहीं से निकलने वाली नदी है जाम्बेजी नदी, और विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। और इस पर एक बांध है करीबा बांध, जो कि करीबा बांध बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, और इसे कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। और ये जो विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करीबा बांध। अब हम बात करते हैं लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी है जो कि साउथ अफ्रीका देश है, दक्षिण अफ्रीका देश है, तो उसकी सीमा से ही निकलने वाली नदी है लिम्पोपो। और इसकी एक खास बात यह है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा, ये मकर रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी होती है। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकर रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी लिम्पोपो। और यदि बात करें कर्क रेखा की, तो मैंने बताया कि यह है महानदी जो कि भारत में पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा जैसे अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरने वाली जो रेखा है उसे विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी है कांगो नदी। कांगो नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी नदी के बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति मैंने बताया था कि पिग्मी है। तो कांगो नदी जो है, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विषुवत रेखा को 2 बार विभाजित करने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी या जायरे नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। अब हम अफ्रीका की एक और महत्वपूर्ण नदी की बात कर लें। जैसे नाइजर नदी है, इसका ये मैप है। तो नाइजर नदी जो कि नाइजीरिया में पाई जाती है, इसे पाम नदी के नाम से जानते हैं। पाम तेल नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाम तेल का उत्पादन होता है इस नदी के किनारे, तो इसलिए इसे पाम तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। जैसे यदि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में बात करें हम, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक है, तो मिसिसिपी और मिसौरी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और मिसिसिपी एवं मिसौरी दोनों नदियां जब मिलती हैं, इनके कॉम्बिनेशन को ही के नाम से ही जाना जाता है। और मिसिसिपी मिसौरी जब ये, क्योंकि इनका पानी जो है ये मैक्सिको की खाड़ी में गिरता है, तो मैक्सिको की खाड़ी में जब गिरता है तो ये एक डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा, इनका डेल्टा जो होता है वो पक्षी के पंजे के आकार का बनता है। पक्षी के पंजे का आकार का इसका डेल्टा बनता है। पूछा जाता है कि पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं, तो मिसिसिपी नाम होगा या फिर मिसिसिपी मिसौरी के नाम से भी पूछा जा सकता है। और जो कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें पाई जाने वाली नदियां हैं। और इसमें एक रेड नदी भी पाई जाती है, जो कि आप इनको जो कुछ मैं नदियां बताता हूँ इनको केवल मैप के माध्यम से समझ लें इनके कि ये कहाँ पाई जाती है। जैसे रेड नदी है, या रियो ग्रांडे नदी भी यूएसए में पाई जाती है। और टेंसी नदी, जो कि टेंसी नदी है, ये भी यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। अब हम बात कर लें, जैसे एक नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि यूएसए और मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर पड़ने वाली नदी है। और यहाँ पर यदि बात करें तो 49 डिग्री अक्षांश पड़ता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का विभाजन करता है। और यहाँ पर 5 मीठे पानी की झील भी पाई जाती हैं। और सेंट लॉरेंस नदी के किनारे 2 शहर पड़ते हैं। जैसे कनाडा की राजधानी की बात करें तो ओटावा है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। ओटावा एवं मॉन्ट्रियल, मैं इधर लिख देता हूँ, ओटावा एवं मॉन्ट्रियल ये 2 शहर हैं जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे ये दोनों शहर स्थित हैं। और यदि बात करें, जैसे आपने सुना होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी शहर में हुआ था, मॉन्ट्रियल में, जो कि कनाडा का एक शहर है। एक नेल्सन नदी है जो कि कनाडा में पाई जाती है और महत्वपूर्ण नदी के नाम से जान सकते हैं इसे। और एक मैकेंजी नदी है जो कि कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है, और ये अपना जो पानी है वो आर्कटिक महासागर में छोड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उत्तर अमेरिका की जो महत्वपूर्ण नदियां थी उनको हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। ठीक है, तो इनको हम पढ़ लेते हैं। जैसे यदि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो कि इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी एवं विश्व की सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी एवं बड़ी नदी, चौड़ी एवं बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है अमेजन नदी, क्योंकि इसका प्रवाह, जो इसका अपवाह क्षेत्र है,
अपवाह क्षेत्र जो है इसका बहुत ही बड़ा है, लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका मतलब क्षेत्रफल है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी एवं अपवाह क्षेत्र के नाम से भी सबसे बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। और इसके किनारे जो अमेजन नदी है, इसके किनारे सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसकी एक सहायक नदी है मेडीरा, जो कि प्रमुख नदी के नाम से पढ़ सकते हैं। इसकी कई सहायक नदी हैं। और एक ओरिनिको नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका की नदी के नाम से पढ़ सकते हैं इसे मैप के द्वारा। और एक पराना नदी है जो भी जो अमेजन की बात करें, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी के नाम से पढ़ सकते हैं पराना नदी। ठीक है, तो सबसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए या तो हो जाती है अमेजन नदी। और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई की बात करें तो हो जाती है 6296 किलोमीटर। 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई है अमेजन नदी की। और ये अपवाह क्षेत्र के नाम से भी सबसे बड़ी नदी के पूछी जाती है, क्योंकि नील नदी जो है ये चौड़ी नहीं है लेकिन लंबी, दुनिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है नील नदी। और चौड़ाई में बात की जाए तो अमेजन नदी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी के नाम से पूछी जाती है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने बताया आपको। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी नदियों से संबंधित सभी के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उनको हमने पढ़ लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और इस वीडियो को, क्योंकि आपने इतनी सारी नदियाँ पढ़नी है तो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होने लगेगा, तो आप ऐसा करना कि इस वीडियो को 2-3 बार देखना और इसको बस ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जब ध्यान से सुनेंगे तो सारी नदियाँ आपकी रिकॉल होने लगेंगी और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि इनसे संबंधित जो आज के नए एग्जाम्स होते हैं उनमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कर्क रेखा से कौन सी नदी 2 बार गुजरती है, या मतलब इस प्रकार से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा चैनल बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।